यूपी की सियासत में भले ही चुनावी रणभेरी बजने में अभी वक्त हो, लेकिन सियासी बिसात पर मोहरे सजने शुरू हो चुके हैं। सत्ता की कुर्सी पर फिर से कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। हर वोट, हर वर्ग और हर नाराजगी को साधने का मिशन अब तेज हो गया है। कहीं जातीय समीकरणों का गणित बैठाया जा रहा है, तो कहीं नाराज वोट बैंक को मनाने के लिए नए दांव चले जा रहे हैं। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक जातिगत समीकरण साधने और योगी सरकार की हैट्रिक के लिए मंत्रिमंडल में तीसरे डिप्टी सीएम की ताजपोशी हो सकती है। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं, जिसमें से एक ओबीसी और दूसरे ब्राह्मण वर्ग से हैं। लिहाजा इस बार किसी दलित या जाट को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जबकि मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन पुनर्गठन में ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें भी समुचित जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक तीसरे डिप्टी सीएम के लिए जिन प्रमुख चेहरों का नाम शामिल है, 3 नाम प्रमुख बताए जा रहे हैं। पहला नाम बेबी रानी मौर्य। ये जाटव समुदाय से आती हैं, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित नेतृत्व का एक मजबूत चेहरा मानी जाती हैं, जो पार्टी की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दूसरा नाम असीम अरुण। ये प्रदेश की राजनीति में प्रशासनिक अनुभव से उभरे एक प्रभावशाली चेहरा है, जिनकी छवि एक सख्त और टेक्नोक्रेट नेता की है, जिनका सामाजिक समीकरण और सुशासन के एजेंडे में उनका रोल महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा नाम भूपेंद्र सिंह चौधरी। ये पश्चिमी यूपी के प्रमुख जाट चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी संगठन पर मजबूत पकड़ मानी जाती है, जो पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और बूथ मैनेजमेंट को धार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। यही नहीं, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने की भी चर्चा है। बता दें कि बीजेपी अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करती, लेकिन अटकलें तेज हैं कि पार्टी क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाएगी, ताकि 2027 में योगी सरकार की तीसरी बार वापसी हो। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम की मुलाकात से इन अटकलों को बल मिल रहा है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ दिल्ली में हुई बैठक ने इन अटकलों को और बल दे दिया है। इन सभी अटकलों को देखते हुए लखनऊ में होने वाली बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि संगठन और मंत्रिमंडल में बदलाव के साथ ही ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए अब संघ सीधे मैदान में है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल और संगठन में ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल से कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। इतना ही नहीं, करीब 1.5 दशक से संगठन में बैठे कई पदाधिकारी को भी हटाया जा सकता है। उनकी जगह नए चेहरे को मौका मिल सकता है। वहीं अगर बात करें तो यूपी सरकार में नई मंत्री बनाने की जिनकी चर्चा हो रही है, तो उनमें कई नेता शामिल हैं, जिसमें सपा के बागी नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है। सूत्र बताते हैं कि यूपी सरकार के कई मंत्री बीजेपी संगठन में भेजे जा सकते हैं। वहीं कई बड़े संगठनात्मक चेहरे सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मंत्री बनाए जा सकते हैं। अशोक कटारिया मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा। पूजा पाल नए चेहरे के रूप में शामिल हो सकती है। बलदेव औलख राज्य मंत्री, प्रमोशन संभव। गोविंद नारायण शुक्ला एमएलसी प्रदेश महामंत्री, मंत्री बनाए जाने की संभावना। तो कुल मिलाकर यूपी की सियासत अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। हर दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटा है, लेकिन असली फैसला तो जनता के हाथ में ही है। देखना दिलचस्प होगा कि किसकी रणनीति पड़ती है भारी, कौन साथ पाता है हर वर्ग का भरोसा, और आखिर किसके सर सजता है सत्ता का ताज। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्वनी कुमार की रिपोर्ट।